स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे मंडे के मार्केट के लिए। मार्केट ट्यूसडे को कैसे काम कर सकते हैं, ट्यूसडे के दिन हम लोग कैसे मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे, हमारे क्या डिस्कशन थे आज के मार्केट के लिए। बहुत साफ साफ डिस्कशन था। ऊपर की तरफ हमने 620 या 625 का ये लेवल मार्क करके रखा था। नीचे की तरफ जो मार्क किया हुआ लेवल था वो था 22,450। मैंने आपको बोला था कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है कोई ट्रेड नहीं लेना है। 620 के ब्रेक होने पे हम लोग बैठेंगे 700 के लिए, और 450 के ब्रेक होने के लिए हम लोग बैठेंगे 280 के लिए। ऊपर की तरफ देखिएगा तो मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया। हमारी एंट्री जो था ना, अगर आप ये देखिएगा 620 पे आसपास हमारी एंट्री यहाँ नहीं बनती, क्योंकि 620 के बहुत ऊपर था। हमारी एंट्री बनती कब, जब मैंने आपको बोला कि मार्केट को प्लस माइनस 10 पॉइंट्स के बफर में आने दीजिए। ये बड़े रेड कैंडल पे आपकी एंट्री बनती। आपका जो एसएल था वो मैंने आपको बोला था 25 पॉइंट्स का रखना, 600 का। और फिर यहाँ पे एंट्री बनने के बाद मार्केट ने क्या किया, वहीं कुछ समय होल्ड करके फिर ब्रेक डाउन करके हमारा जो एसएल था, यहाँ पे हमारे एसएल को बिल्कुल हिट कर दिया। और उसके बाद फिर मार्केट ने बहुत अच्छा खासा डाउन मूवमेंट दिया। 450 को यहाँ पे कई मार्केट ने जरूर ब्रेक किया था, लेकिन तब तक 3 बज गए थे। मैंने आपको बोला है कोई भी ट्रेड आपको 3 बजे के बाद नहीं लेना है, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। इसका बहुत सिंपल कारण है। नंबर वन, आपके पास टाइम ही नहीं है बहुत ज़्यादा ट्रेड करने के लिए। सिर्फ 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स में आखिरी के 30 मिनट्स में उस लेवल की ट्रेडिंग होती रही जितनी पहले में होती है। और नंबर टू क्या होता है, एवरेज क्लोजिंग की भी बात होती है कि मार्केट में ना आखिरी जो 30 मिनट्स में ट्रेडिंग होती है उसके बेसिस पे एवरेज प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो अगर आप कहीं एंट्री ले लीजिएगा ना, लेकिन मार्केट यहीं कहीं रुक जाता है, तो आपको लगेगा कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा घट क्यों रहे हैं मेरे, क्योंकि एवरेज क्लोजिंग के कारण मार्केट का थोड़ा क्लोजिंग ऊपर आता है। और नंबर थ्री, प्रीमियम डीके, बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके होता है आखिरी 30 मिनट्स में एवरेज क्लोजिंग के कारण। तो ये थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट पे डिपेंडेंट है, लेकिन वही हमारा कोई एंट्री बना नीचे की तरफ कोई एंट्री नहीं बना। ऊपर की तरफ एंट्री हमारा यहाँ कहीं बना था, तो यहाँ पे हमारा मार्केट ने एसएल ले लिया। अब अगर आपने एसएल दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर आपको अगेन जो मैं बोलता हूँ, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और सेटअप, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आप एज ए ऑप्शन बाय, मैं आपको बोला है कि एसएल छोटे 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 एसएल, छोटे छोटे एसएल देते रहिए, ताकि ताकि जब बड़ा मोमेंट आए ना हमारा 500-600 पॉइंट लेने का या फिर 200-300 पॉइंट लेने का, वो हम लोग कैप्चर कर पाए। ये छोटे एसएल को ना हमको बड़ा बड़ा नहीं बनाना है, ताकि पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। ये आप कोशिश कीजिए कि नहीं हो पाए। सीधे आ जाता है वन डे टाइम फ्रेम पे। देखता है वन डे टाइम फ्रेम मार्केट कैसा काम कर रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिएगा तो डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन लिया है। और अगर मैं इसका सिग्निफिकेंस दिखाऊँ, 20 EMA पे लिया गया है ये। तो 20 EMA पे रिजेक्शन लेना मार्केट में, वैसे तो आप देखिएगा कि बहुत बेयरिश बात है, और बिल्कुल बेयरिश है, क्योंकि मार्केट में हमने जो ये अप ट्रेंड उम्मीद की थी, मेरे अकॉर्डिंग है 23,800 से लेकर 23,000 तक आना चाहिए अभी भी। ये एक रिजेक्शन हो सकता है कि मार्केट में जो यहाँ पे सेलर्स है उनको एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि मार्केट क्या है, ऊपर आया नीचे गया, ऊपर आया फिर नीचे आ गया, तो ये तो बहुत नॉर्मल सेटअप है, इस पे तो कोई भी ट्रेड कर लेगा। लेकिन उसके पहले लिक्विडिटी थोड़ी बनानी पड़ेगी मार्केट को। ये देखिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ पहले, मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, अगर मैं आपको इसको थोड़ा रीसेट करता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे मैंने मार्केट को रीसेट कर दिया। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, पहला लेग बनाया, फिर मार्केट ने देखिए ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा ट्रैप किया कि देखो बड़ा रेड रेड कैंडल बनाया, सेलर्स को एक्टिवेट किया, यहाँ पे उनके एसएल लिए, यहाँ पे एक्टिवेट किया, यहाँ पे उनके एसएल लिए, यहाँ पे एक्टिवेट कराया कि 0.5 का जोन ले लिया, और फिर यहाँ पे मार्केट ने उनको एसएल ले लिया। इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में सबसे पहले वो एसएल लेगा फिर कोई मूवमेंट देगा। यहाँ पे देखिए जब डाउनफॉल आया, मार्केट ने कंटिन्यूसली ये दो दो तीन विक बनाए, यहाँ पे सेलर्स को बुलाया और फिर उनका एसएल लिया, फिर डाउन मूवमेंट दिया। यहाँ पे देखिए सेम ऐसा विक बनाया था, एक फॉलो थ्रू भी दिया था, लेकिन फॉलो थ्रू के बाद क्या दिया, ऊपर गया, एसएल लिया उनका, फिर नीचे आया। इसलिए बोल रहा हूँ मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग अभी भी एसएल बना रहा है। हो सकता है 100-150 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड आ भी जाए, ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस मिले कि हम लोग बिल्कुल सही बैठे, लेकिन इवेंचुअली उनका एसएल लेगा। और फिर जब तक मार्केट 22 800 900 जोन तक नहीं आते हैं, मेरे अकॉर्डिंग सेलिंग, जो एक्चुअल सेलिंग वो चालू नहीं होना चाहिए। मैंने आपको इसके बहुत सारे रीज़न भी बताया। ये देखिए, एक और रीज़न मैं आपको, जो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि पिछले बार जब भी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे रिट्रेसमेंट के बाद सेलिंग चालू हुई ना, नेक्स्ट जैसे ये ट्रेंड आया, रिट्रेसमेंट सेलिंग, ये ट्रेंड आया, रिट्रेसमेंट सेलिंग, जो दोनों सेलिंग हुए ना, ये या तो 50 EMA के थोड़ा ऊपर हुआ था या फिर 50 EMA के रेजिस्टेंस लेते हुआ था। इसलिए हो सकता है मार्केट 23,000 तक भी चले जाए, क्योंकि यहाँ पे 50 EMA है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, और फिबोनाची का 0.61 का जोन भी है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी चले जाए। इसलिए मैंने आपको बोला कि 23,200 तक का एसएल रखी, जो कि वन डे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग जो एंट्री है वो
3850 से एक्टिवेट हो जाएगी, मैं यहाँ पे एंट्री करना चालू कर दूंगा। लेकिन आपका जो एसएल होना चाहिए ना 23,200 होना चाहिए, उसके पहले आप अपना पोजीशन क्लियर नहीं करिएगा। वन डे टाइम फ्रेम पे मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपको मेरा पर्सपेक्टिव जानना है, तो सेलर्स को ट्रैप करने के लिए हो सकता है यहाँ पे एक कैंडल और बन जाए कल, ऐसा कुछ कैंडल बन जाए जो कि बहुत बड़ा रेड होगा नहीं, और फिर मार्केट उनका फिर एसएल लेने ऐसे चला जाएगा। ऐसे दो कैंडल बना के मार्केट यहाँ कहीं आ सकता है, ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद मार्केट छोटा रेड कैंडल, छोटा रेड कैंडल, फिर एक बड़ा रेड कैंडल, और फिर मार्केट ऐसे कंटिन्यू कर सकता है अगले मोमेंट के लिए। ये मेरा पर्सनली एक चांस हो सकता है। दूसरा, मार्केट सीधा उनका एसएल ले ले, फिर यहाँ पे कहीं डोजी बनाए, फिर यहाँ पे छोटे मोटे कैंडल बना के फिर उनका एसएल लेके फिर नीचे चले जाए। ये मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन दोनों केस में मैं अभी मार्केट में बियरिश नहीं हूँ, बुलिश भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है सिर्फ एक रिट्रेसमेंट पर्पस के लिए मार्केट आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मार्केट में बुलिश पोजीशन मत बनाइए। हाँ, कल इंट्राडे लेवल पे जो मैं टारगेट या फिर लेवल डिस्कस करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप इंट्राडे लेवल पे बुलिश पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन पोजिशनल तो सिर्फ बियरिश पोजीशन बनना है, वो भी 23,000 के आसपास। अब क्योंकि हमने वन डे स्ट्रक्चर पे डिस्कस कर लिया कि मेरे को क्या लग रहा है मार्केट में, तो एक बार आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखने के लिए मार्केट में कैसे पोजीशन बना सकते हैं। आज सेलिंग बहुत अच्छी हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मार्केट में बियरिश हो जाए। कल एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया जो कि मार्केट में अगर 23,250 तक आ जाए, फिर हमको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ जाए, पर उसके पहले मैं नहीं करूँगा। ऊपर की तरफ ना मार्केट जब तक इसको क्लियर नहीं करता है 22,575, तब तक मेरा कोई चांस नहीं है मार्केट में बुलिश होने का। ऊपर की तरफ ये रहेगा, नीचे की तरफ एवरेज क्लोजिंग 560 की हुए, 550 बहुत सामने, इसलिए मैं थोड़ा एक सेफ जोन लेने के लिए 22,400 लूँगा। 400 जब तक ब्रेक नहीं होता मेरा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। मैं आ जाता हूँ एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि ईजिली आपको लेवल मार्क करके दिखा पाऊँ ये। और 50 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको एक और चीज़ अच्छी दिखाई दी है, मैं सोचा आ गया हो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मार्केट ने किया क्या है, यहाँ पे एक गैप था, उस गैप को फिल कर दिया है। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, जहाँ पे रिजेक्शन लिया था, आया और मार्केट ने फिर रिजेक्शन लेने की कोशिश की है, तो मार्केट में यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ बियर्स को बैठाया है और बुल्स को यहाँ पे निकाला है। इसलिए मेरे को लग रहा है मार्केट एक ट्रैप कर रहा है और कुछ नहीं, अगर आप ये देखिएगा। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मार्केट जब इस लेवल पे आया था ना, अगर आपको मैं क्लीन करके दिखाऊँ, ये था मार्केट में एक, आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर, जहाँ पे मार्केट ने एक बना के रखा था, आप कह सकते हैं पूरा गैप। मार्केट ऊपर खुला, नीचे आया, तो यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को बैठाया, उनको कॉन्फिडेंस भी दिखाया कि मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर रिवर्स करके उनका एसएल लेते हुए ये गैप को क्लियर किया। अभी भी मार्केट यही कर रहा है, इस सेलिंग जोन पे आया है। मार्केट ने यहाँ पे वीकनेस दिखा के बियर्स लोग को बैठाया है, उनको कॉन्फिडेंस भी दिलाया है। यहाँ से मार्केट अपसाइड के मूवमेंट देते हुए उनका एसएल लेके मार्केट 22,760-800 तक पहुँच सकती है। पर पर, पर मैं एक बार आपको दिखा दूँ कौन से लेवल पे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। तो ऊपर की तरफ तो मेरा जो लेवल है वो, आप कह सकते हैं 525 ले लीजिए। मैंने 75 बोला था, पर क्योंकि इसके ऊपर मैं हो जाऊंगा बुलिश। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये देखिए, इस लाइन को देखिए मार्केट में कितना इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट 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 सपोर्ट, उसके बाद ब्रेक किया, एक रेजिस्टेंस लिया, फिर देखिए सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक किया है, इसलिए 525, 22,525 अगर ब्रेक होगा तो मैं कॉल के लिए बैठ जाऊंगा। मेरा जो एसएल रहेगा, एसएल यहाँ पे रहेगा मेरा, आप कह सकते हैं 25 पॉइंट्स का, जो कि बहुत नॉर्मल है। और जो मेरे टारगेट रहेंगे, मेरा पहला टारगेट रहेगा 22,600, दूसरा टारगेट रहेगा 22,720। मैं अगेन दूसरे टारगेट के लिए बैठूंगा। हर दिन ऐसा मैं बोलता नहीं हूँ कि दूसरे टारगेट के लिए बैठूंगा, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि मार्केट अनवाइंडिंग के कारण, क्योंकि कल एक्सपायरी सेंसेस की, यहाँ तक पहुँच सकता है। पहला टारगेट 600, दूसरा टारगेट 720, एंट्री बनेगी 525 के ऊपर क्लोजिंग करने पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ मैं 15 मिनट पे दिखा रहा हूँ क्योंकि मार्केट में थोड़ा ज़्यादा व्यू मिलता है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम भी ट्रेड करना है 25 पॉइंट का एसएल लेके। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है, 22,400 कोई ट्रेड नहीं बनेगा। 22,400 को मार्केट क्रॉस करेगा, अगेन इस तरफ भी 25 पॉइंट्स का एसएल लेके हम बैठ जाएंगे, जो कि हमको पहला टारगेट देगा 22,320। और उसके बाद ये वीक को टेस्ट करने मार्केट आ सकता है, जो कि है 22,240। ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, अगेन दोनों टारगेट के लिए बैठूंगा, चाहे कॉल हो या पुट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। ऊपर की तरफ 22,525, 25 पॉइंट्स का एसएल, पहला टारगेट रहेगा मेरा 600, दूसरा टारगेट रहेगा 720। नीचे की तरफ 400 ब्रेक, मार्केट 400 ब्रेक करेगा, पुट के लिए बैठ जाऊंगा। मेरा पहला टारगेट रहेगा 320, दूसरा टारगेट रहेगा 240। ये साफ साफ डिस्कशन हो गए। ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन चेन में मार्केट में कैसे पोजीशन बने हैं।
ऑप्शन से मेरे को ये समझ में आ रहा है, दो चीज़ मेरे को देखना है, एक ओवाई चेंज आज कितना पोजीशन बना है। ओवाई चेंज अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बहुत इन द मनी जाके राइटिंग हुई है, और यहाँ पे देखिए 22,700 जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे थोड़ी राइटिंग हुई है आज, जबकि मार्केट गिरा है। इसका मतलब जो मेरा थ्योरी है कि मार्केट हो सकता है एक बार अनवाइंडिंग करवाए, ये मेरे को लग रहा है सही है। देखिए इनफैक्ट 22,800 पे भी थोड़ी राइटिंग हुई है, बाकी जगह पूरी अनवाइंडिंग हुई है। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी राइटिंग हुई है जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। कॉल साइड में भी हुई है, कॉल साइड में देखिए थोड़ा इन द मनी जाके राइटिंग हुई है, और पुट साइड में भी इन द मनी जाके राइटिंग हुई है। इसका साफ साफ मतलब है कि जो मैं आपको थ्योरी बोल रहा था ना कि अगर टारगेट 1 अचीव होगा तो मैं टारगेट 2 के लिए बैठूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्रेसिव लोग आए हैं, तो इनके अनवाइंडिंग के कारण ना बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा किसी भी तरफ। मेरे को लग रहा है शायद मार्केट इनको टारगेट करने के लिए जाएगा कॉल साइड को, और मार्केट 22,800 तक भी आपको आते हुए दिख सकता है इस वीक, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं। ओवरऑल ऑप्शन इंटरेस्ट की बात करो कि टोटल कितने पोजीशन बने हैं, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो अगर आप देखिएगा ये अगर होलो है इसका मतलब मार्केट में पोजीशन कम हुए हैं, अगर लाइन है मतलब इंक्रीज हुए हैं, तो देखिए कॉल साइड में कितने इंक्रीज हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मार्केट आज गिरा है। पुट साइड में यार डिक्रीज हुए, पर यहाँ जिसकी बात कर रहा था मैं, इंक्रीज हुआ है यहाँ पे भी। इंक्रीज उतने नहीं हुए यहाँ पे, अगर आप देखिएगा तो ये पोजीशन पहले से पड़े जो कि मार्केट में ऐड ऑन नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पोजीशन इंक्रीज हुआ है। इसलिए बता रहा हूँ मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ को देखना। पोजीशन अभी भी पड़े हुए 22,000 तक, तो अगर मार्केट ऊपर जाना चालू करता है तो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट है ना यहाँ पे कि आपको 22,800 22,900 आराम से आते हुए दिखेगा शॉर्ट कवरिंग में ही। एक तो इतने बड़े पोजीशन यहाँ पे, और इन द मनी भी लोग बहुत घुस घुस के पोजीशन राइट किए हुए, इसलिए बता रहा हूँ। और ये पुराने को क्या, जो वही चेंज कुछ खास हुआ नहीं है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि मार्केट इन कैसे लेने के लिए एक बार जा सकता है। इसलिए जो सारी डिस्कशन की थी ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसलिए मैंने की थी, ये सब देख के हमको हेल्प मिलता है। तो आज के डिस्कशन में मेरा इतना ही था। थैंक यू सो मच।